वाकई में जिनको मंत्रिमंडल चाहिए वो मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस किस को मंत्री पद मिलने वाला है। मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर है, गजेंद्र सिंह खिमसर, ओटाराम देवासी, इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग, हीरालाल नागर के पास फोन पहुंचे हैं और दिया गया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता। इस वक्त की बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह खिमसर, ओटाराम देवासी, अविनाश गहलोत, जोगेश्वर गर्ग, हीरालाल नागर के पास फोन पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अब सवाल यह है कि इनको वरिष्ठता के आधार पर न्योता दिया गया है या मंत्री पद की शपथ के लिए न्योता दिया गया है या फिर मंत्री पद के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में कम से कम उन तमाम 115 विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा जिनके एक एक से जुड़कर सरकार बनती है। इसके अलावा जिनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है उन विधायकों को भी मुमकिन है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जाए। अब ऐसे में सवाल यही है कि इस खबर को किस नजर से देखा जाए, क्योंकि जोगेश्वर गर्ग सचेतक रह चुके हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधानसभा में निभा चुके हैं। ओटाराम देवासी इससे पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा हो चुके हैं। गजेंद्र सिंह खिमसर इससे पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा हो चुके हैं। अविनाश गहलोत और हीरालाल नागर लगातार जीते हैं। हमारे सहयोगी विनोद राजभवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी मोटर गैराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दोनों को वेरी गुड मॉर्निंग। विनोद जी, पहला सवाल आपसे, जरा बताइए, राजभवन में तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन तैयारियां किन नामों को मंत्री पद की शपथ दिलाने की चल रही हैं, ये क्या सामने आ पा रहा है? अंदर बातचीत चल रही है? ये आपको सवाल विनोद जी आपसे इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। काफिला आज महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुख्यमंत्री राजभवन जा रहे हैं, उस लिस्ट को लेकर जा रहे हैं जिसमें मंत्रियों के नाम हैं और वो राजभवन में महामहिम राज्यपाल को सौंपी जाएगी और उसके बाद 3:15 बजे मंत्रिमंडल के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ओटीएस सभागार से काफिला निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन के लिए जाते हुए राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मिला जाएगा और उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों की सूची सौंपी जाएगी। तस्वीर हम आपको राजभवन से भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी विनोद वहां से बने हुए हैं। विनोद जी, सवाल यही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री ओटीएस से राजभवन के लिए भी निकल चुके हैं। अब जरा ये बताइए, राजभवन के अंदर से कुछ जानकारी मिल पा रही है कि भाई कौन कौन है? जी देखिए, राजभवन में लिस्ट लेकर आ रहे हैं, राज्यपाल को सौंपेंगे, मंत्रियों के नाम राज्यपाल को सौंपेंगे, उसके बाद ही राजभवन में पता चल पाएगा कि किन किन के नाम है। बहरहाल मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, राज्यपाल को सूची सौंपेंगे और उसके आधे घंटे बाद देखिए यहाँ राजभवन से एक फ़ोन जाएगा और आमंत्रण दिया जाएगा। तो अभी मुख्यमंत्री राजभवन पहुँचेंगे, उसके बाद राज्यपाल को सूची सौंपेंगे, तभी खुलासा हो पाएगा। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, जिनमें से 15 कैबिनेट होंगे जी और हो सकते हैं 4 जो राज्य मंत्री हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाए और 6 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जाए। तो जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 25 नाम सामने आ रहे हैं, 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। देखिए राजभवन में तमाम। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, जो 25 आप बता रहे हैं उसमें हम माने कि दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, या इन 3 को अलग कर दें, उसके अलावा 25 है? क्योंकि अलग करेंगे तो स्ट्रेंथ 28 की होगी। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उनमें ये तीनों भी शामिल हैं। टोटल 25 नाम बताए जा रहे हैं, 25 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और 3 नाम ये शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में 25 नाम सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं। और देखिए अब आप हमारे साथ बने रहिए, निर्मल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, मोटर गैराज का काम बढ़ गया है आज।
गाड़ियों को चकाचक करना है, पेट्रोल भी भरना है, टायर में हवा भी पूरी करनी है, पॉलिश भी करनी है और दिखाना है कि भाई नए मंत्री हैं तो गाड़ियां एकदम नई हैं, चकाचक है। तैयारियां कैसे चल रही है? बिल्कुल, देखिए सुप्रभात सबसे पहले तो विजेंद्र आपको, और बहुत लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है जब प्रदेश में मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आएगा। अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा के तौर पर ही कैबिनेट के 3 चेहरे नजर आते थे, लेकिन आज इसमें 24 से 25 नाम और जुड़ सकते हैं, जैसा कि सहयोगी विनोद चौहान बता रहे थे। देखिए मोटर गैराज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको यश दिखाएंगे कि अंदर लगातार जो तमाम तैयारियां, गाड़ी को बिल्कुल चकाचक कर दिया गया है, उनको पूरी तरह से धो दिया गया है, उनमें पेट्रोल डीजल जो भरना था वो भर दिया गया। और ये अल्ट्रॉस गाड़ियां हैं, ये जो अल्ट्रॉस G4 जो सीरीज की गाड़ियां हैं ये तैयार है। फिलहाल यहाँ पर 24 गाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और 5 गाड़ी ऐसी भी हैं जिनको अगर कोई किसी तरह का एकदम से बुलावा आता है तो उनको भी भेजा जा सकता है। 24 गाड़ियों का मतलब यह है कि कम से कम 24 मंत्री तो आज शपथ लेने जा रहे हैं और 30 का जो मुख्यमंत्री सहित कोटा होता है विजेंद्र, क्योंकि 15% सदस्य होता है विधानसभा सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या के अनुसार। तो 27 अगर आज नाम आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा होगा जब एक मंत्रिमंडल का पूरा लगभग पूर्ण मंत्रिमंडल ही सामने आ जाएगा। हमारे सहयोगी ऋतुराज भी साथ में। ऋतुराज, चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पास सीधे तौर पर निर्देश आते हैं राजभवन से, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर, और क्या माने कि आज ही मंत्रिमंडल के जो साथी हैं उनको गाड़ियां भी अभी लौट हो जाएंगी उनके शपथ के साथ साथ ही, और विभागों को बंटवारा किस तरह से रहने वाला है? देखिए, विभागों का बंटवारा हो सकता है कि 1-2 दिन बाद हो, लेकिन जो पूरी सूचना आ रही है उसके अनुसार 15 तो कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री और 4 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री यहाँ पर बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया अभी गाड़ियों की व्यवस्था है, एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि कुल मिलाकर 40 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, और क्योंकि स्पेयर में भी गाड़ी रहती है और स्पेयर में गाड़ी रहने के चलते जो गाड़ी मान लीजिए पसंद नहीं आती है तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है। इन गाड़ियों में अल्ट्रस तो है ही है, साथ में इनोवा क्रिस्टा और अन्य गाड़ियां भी शामिल हैं और 40 कुल गाड़ियों का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। तो 27 अगर मंत्री बनते हैं तो 13 गाड़ी स्पेयर में रहेंगी, और वो एक कायदा होता है कि हमेशा इतनी गाड़ियाँ स्पेयर में रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पर कोई वो हो, लेकिन इस स्पेयर में इतनी गाड़ी रखनी पड़ती है। स्पेयर में इतनी गाड़ी रखनी पड़ती है। तो यहाँ तो लगभग पूरी तैयारियां मोटर गैराज के अंदर विजेंद्र। लेकिन देखिए जिस तरह से अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निकले भी हैं OTS से, कुछ देर में राजभवन भी पहुंचेंगे, सूची सौंपेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो यही है कि चूंकि पहले अगर बात करें 115 जो सदस्य हैं राज्य में जो भाजपा की जीत के हैं इस विधानसभा के अंदर, उसमें से 13 पहले मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थी, जिसमें जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया वासुदेव देवनानी वो भी शामिल है। उसके अलावा 11 नाम और हैं, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, जिसमें कालीचरण श्राफ, डॉक्टर जसवंत यादव, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अनिता बघेल, अजय किलक, पुष्पेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, ओटाराम देवासी, श्रीचंद कृपलानी, मदन दिलावर और प्रताप सिंह भी। अब देखना यह है, चूंकि बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब पहली बार विधायक जो चुने गए भजनलाल और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, यह भी देखना होगा। हालांकि कुछ लोगों के पास जिस तरह से फोन पहुंचे हैं उसमें भी हीरालाल नागर का जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, मदन दिलावर का जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, तो ये सब, जोगेश्वर गर्ग का नाम लिया जा रहा है, ये अभी हालांकि इनको किस रूप में वहां पर फोन पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की तरफ, ये तो देखना होगा उनकी तरफ से। लेकिन ये तय है कि मंत्रिमंडल में आज चूंकि 24-25 नए चेहरे, 3 पहले से हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि सूबे में आज से एक वो पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा। विभागों को बंटवारा जरूर पोर्टफोलियो 1 या 2 दिन के अंदर मिलेंगे, लेकिन ये तय मानिए क्योंकि 5 से 7 जिस तरह से DGP और कलेक्टर्स के साथ जो कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर के अभी से मंत्रिमंडल के स्तर पर आज से तैयारी हो जाएंगी, 1-2 दिन में विभाग भी बढ़ जाएंगे, और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि एक नया चेहरा जब कैबिनेट का सामने आएगा तो अब तेजी से विकास काम होंगे, क्योंकि बजट निर्मल जी आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी विनोद बने हुए हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचते हुए। विनोद, क्या काफिला आना शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री का? देखिए मुख्यमंत्री का काफिला देखिए घुस गया है राजभवन की तरफ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, बिल्कुल किसी भी समय उनके कॉर गेट में लगी गाड़ियां यहां आ गई हैं और निर्देश मिल चुके हैं देखिए सभी कर्मचारियों को, और चंद सेकंड में मंत्रियों की लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के सामने होंगे, उन्हें सूची सौंपेंगे कितने नाम हैं और किन किन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, यह खुलासा भी हो जाएगा राजभवन से। लेकिन अभी बस
गाड़ियां यहाँ पहुंचने वाली है और सीधे राजभवन की तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला राजभवन में घुस रहा है। आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए विजेंद्र। बिल्कुल विनोद, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है आज हर बड़ी तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रियों की सूची को लेकर राजभवन में एंट्री कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद, लगातार बने हुए। विनोद, जब इस तरीके की प्रक्रिया होती है, आपने इससे पहले भी इस तरीके की प्रक्रिया को देखा है, क्या वाकई में जब सूची सौंपने के लिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी साथ लेकर चलते हैं? जी, इस समय देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अकेले आए हैं, सूची सौंपेंगे, 15 मिनट उनके यहाँ रुकने का कार्यक्रम है, फिर यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद राजभवन से एक फोन जाएगा और आमंत्रण होगा। देखिए, ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद 3:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। जो नाम यहाँ सौंपे जा रहे हैं, जिन मंत्रियों, जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जो सूची सौंपी जा रही है, राज्यपाल एक एक करके उन सबको शपथ दिलवाएंगे। तो अब 3:15 बजे का इंतजार है और इस समय 15 मिनट तक बताया जा रहा है मुख्यमंत्री राजभवन में रहेंगे। और तस्वीरें आपको दिखाई 15 मिनट के बाद हो सकता है यहाँ से जो बात सामने आ रही है। हमारे साथ बने रहिए। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी जुड़ गए हैं। राजीव, झालावाड़ और जोधपुर ये दरअसल सेंटर रहे हैं, पावर सेंटर रहे हैं, लेकिन इस बार पावर शिफ्ट होकर भरतपुर पहुंच गई और भरतपुर से हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल आपसे है कि जोधपुर में इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर किस तरीके की सुबुगाहट है, किस तरीके का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, कौन कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर वहां बातचीत हो रही है, चाय की थड़ी पर, बाकी जगहों पर? देखिए विजेंद्र, बरसों से आप भी इन खबरों पर नब्ज टटोलते रहे हैं, आपका अपना अनुभव है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मारवाड़ का वैल्यू कभी कम नहीं हुआ है। चाहे सरकार किसी की, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, मारवाड़ को वर्चस्व वही रहा है और वही रहने की संभावना है। अगर जैसलमेर बाड़मेर से बात करें तो प्रतापपुरी का नाम चल रहा है, पाली से बात करें तो पुष्पेंद्र सिंह का नाम चल रहा है, जोधपुर से गजेंद्र सिंह खींवसर से लेकर के एक नया नाम जोगाराम का उछला, इसके बीच में मारवाड़ के कदम जाट नेता भैराराम सियोल का नाम चल रहा है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग हो रहा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को जिस तरीके से चाय बेचने वाले जो प्रधानमंत्री बने हैं और छोटे से कार्यकर्ता से जीवन शुरू करने वाले पहली बार एमएलए बने हैं, भजनलाल को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, समझा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। और इतने दिन जो लगे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे चेहरे चुने गए हैं जिससे कि आने वाला जो चुनाव 2024 का है उसको साधा जा सके। कुल मिलाकर के राजनीति यही कहती है। मारवाड़ का जो नेतृत्व इस वक्त, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इतनी अधिक जब सीटें मिली है तो समझा जा सकता है कि मारवाड़ को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता। ये बड़ा वोट बैंक है। यहाँ जिस तरीके से जातिगत राजनीति होती रही है, बड़े बड़े क्षत्रप नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से आते हैं, अगर बात करें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जोधपुर संभाग से आते हैं, और समझे खुद निम्बाराम जो आरएसएस के जो बड़े लीडर हैं वो जोधपुर संभाग से आते हैं। तो समझा जा सकता है कि इस इलाके में जिस तरीके से हमारी जो साध्वी प्रीति प्रेमदास से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि सबको बैलेंस करना भजनलाल जी को आता है और शीर्ष नेतृत्व को आता है। तो निश्चित मारवाड़ का वैल्यू कभी कम नहीं होगा, कद कभी घटेगा नहीं। आज जब तस्वीर 3:15 बजे सामने आई है तो स्थितियां साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए।